ये लो पानी। क्या हुआ आपकी नौकरी का? आज मैं बहुत जगह गया, कहीं भी जॉब मुझे नहीं मिला। बहुत ट्राई किया, हर कंपनी में गया, मगर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिला। आप सुनिए, राशन देने वाले ने राशन देने से मना कर दिया। वो कहता है कि पहले के पैसे दो, जब राशन दूंगा। दूध देने वाले ने दूध की मना कर दी, और घर का गैस सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। अब बोलो मैं क्या करूं? मगर मैं नौकरी की पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। मगर तुम्हें नौकरी तो ना मिली। तुम क्या चाहती हो कि मैं किसी बैंक में डाका डाल लूं? मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो और क्या कहा तुमने? क्यों पीते हो भैया तुम इतनी शराब? बहन, ये भाई सिर्फ तेरा गम में शराब पीता है, गम में। और इस तेरे भाई के पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सिर्फ 2 महीने का समय है, और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। ये क्या कर रहे हो भैया आप? मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। नहीं बहन, तू क्या कर सकती है मेरे लिए? मैं सब कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। भैया तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो भैया, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मेरे को जेवर है, इससे इलाज करवा लेना अपना। तो मैं इसी से इलाज करा लूंगा। अपना ध्यान रखना बहना। अब तो बस ये तेरा भाई भर भर के गिलास दवाई पिएगा। देखिए, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती, टेंशन में मैं खुद हूँ। पापा, सर ने बोला है कि परसों तक मेरी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यहाँ आओ। बेटा, जल्द से जल्द आपकी फीस स्कूल में जमा करा देंगे। ठीक है पापा? चलो ये सब छोड़ो, चल के खाना खाते हैं। राशन देने वाले ने राशन देने से मना कर दिया। दूध देने वाले ने दूध की मना कर दी। पापा, सर ने बोला है कि परसों तक मेरी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। राशन देने वाले ने राशन देने से मना कर दिया।
पापा, सर ने बोला है कि परसों तक मेरी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। कैसे टेंशन में दिख रहे हो, मुझे तो बताओ। कुछ नहीं, तुम एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो। यही वो चोर है जिसने मेरी बाइक चुराई। गिरफ्तार कर लो इसे। आपने ठीक से पहचाना? हाँ, चल। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें। राम सिंह सा बढ़िया है। भाई, तूने चोरी चकारी भी शुरू कर दी। तुझे वो दिन याद है? तूने उस पर पानी से हमला किया था। वो तो इंस्पेक्टर साहब, वो तो धोखे से। चुप, एकदम चुप। तो अब तू पुलिस को बताएगा कि धोखे से या इरादतन है? बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी गलती। अब तू चढ़ा है इंस्पेक्टर विक्रम के हत्थे। यही चोरी नहीं, इस इलाके में और भी जितनी चोरी हुई हैं, उन सब चोरियों का इल्जाम तुझ पे आएगा। बेटा सुन, तू तो ये समझ ले कि गया 2-4 साल के लिए अंदर। अब तू 2-4 साल चक्की पीस। ध्यान रख इसका, और इसमें 2-4 डंडे भी लगा, ठीक? ये क्या हो गया समीर? वक्त और हालात, बड़ी मजबूरी में चोरी की थी बाइक। अब क्या होगा समीर? इंस्पेक्टर ने इस इलाके की सारी चोरियां मेरे सर मढ़ दी हैं। अब मैं 3-4 साल तक घर नहीं आ पाऊंगा। समीर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े तुम्हारे लिए। हेलो कल्ला भैया, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों को क्या दूँ? बहना, मैं तुम्हारा फोन सुनते ही दौड़ चला आया। भैया समीर को पुलिस पकड़ ले गई। हाँ बहना, मुझे सब कुछ पता है, पड़ोसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। भैया पुलिस ने जो चोरियां लगाई थी, जो आसपास चोरी हुई हैं, उनका भी इंजाम लगा दिया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? जो तुमने मुझे जेवरात दिए थे वो मेरे इलाज में तो सब बिक गए। भैया मेरे पास तो पैसे भी नहीं है भैया,
अब मैं क्या करूं, तुम बोलो। बहन, बस अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या भैया? बहना, हम एक काम करते हैं, हम इस मकान को गिरवी रख देते हैं और जैसी समीर छूट के आ जाएगा ना, तो हम इस मकान को छुड़ा लेंगे। ठीक है भैया, मैं कागज लेके आती हूँ। मकान के कागज। ठीक है बहना, मैं एक काम करता हूं, मैं जाके वकील से बात करके अभी इस मकान को गिरवी रखवाता हूं और तुम एक काम करना, कल थाने आ जाना। मैं वकील को लेके आता हूं, कल ही समीर की जमानत कराते हैं, कल ही उसे छुड़ा के लेके आएंगे, ठीक है? और मैं चलता हूं, वकील से मिलके पैसे की व्यवस्था कराता हूं। माँ, पापा कब आएंगे? बेटा पापा कल आ जाएंगे। अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? ये तो गया 2-4 साल के लिए अंदर, लंबा जाएगा ये। अब इसका इंतजार छोड़ो। राम सिंह जी साहब, लेके आओ उसे। बहन, बहन, मुझे इन पुलिस वालों ने फंसाया। राम सिंह, इसकी सही से खातिरदारी नहीं की थी क्या? की थी साहब। अच्छा, वैसे सही कहते हैं, लाख करो बैरी की सेवा, भैवन प्रीत होत नहीं देवा। हमने तुझे फंसाया है, हमने, इंस्पेक्टर विक्रम ने। राम सिंह, डंडा ला। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तुझे बताता हूं कि पुलिस का डंडा क्या कर सकता है। नहीं मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मुझे मारो मत साहब, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको सब। तो तू अब पुलिस को बताएगा, हमें बताएगा, हमें? ये तुम्हारा भाई 13 साल है। कल जब तुमने इसे मकान गिरवी रखने के कागज दिए थे ना, तो पता है ये कहां पहुंचा? ये उसे गिरवी रखवाने के लिए वहीं पहुंचा, खन्ना के। खन्ना, वही खन्ना जिसकी तुमने मोटरसाइकिल चुराई थी। अरे सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, अरे सेठ जी राम राम, राम क्या कुर्सी पे बैठो। ठीक है सेठ जी, अगर तुम कह रहे हैं बात ना कटाएगी तुम्हारी बिल्कुल। जे प्लॉट मेरी बहन के नाम है, जिमो गिरवी रखनो है 5 लाख रुपया में। मेरी बहन पूछे नहीं, बात है कईयों को 2 लाख रुपया में गिरवी रखो है। मेरे जाने तुम बातें कैसे हो करके खरीदनामा पे साइन करवा लो, मुंह पे कोई फर्क ना पड़ रहा, मुंह पे कर रहे हैं। हवाल वकील बुलवाओ तुम, बुलवाए के जाके पेपर जाके कागज तैयार करवाओ तुम, और तैयार करवाए के बैंक मैनेजर फोन कर तुम, वो रुपया को इंतजाम करके ले आवेगो। ठीक है सेठ जी, फोन कर आऊं मैं। सेठ जी ने जल्दी। अरे भैया चिंता मत करो, तुम्हारों में हवाले इंतजाम करके लामतों। तुझसे बढ़िया किसी 100 रुपए लेता ना, आराम से यूं पी के सो रहा होता टकाटक। पता नहीं कहां मर गया।
इंस्पेक्टर साहब, और फिर इसे जब गिरफ्तार किया तब मालूम हुआ, पूछताछ में मालूम पड़ा तुम्हारी बेरोजगारी के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे हालात के बारे में। यहां तक कि मैंने खुद तफ्तीश की, तब मेरी समझ में आया कि तुमने किस हालात में चोरी की। बहन, बहन मुझे बचा ले, इंस्पेक्टर से मुझे बचा ले। धोखा? अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा? जी मुझे बचा ले। इसे कोई बीमारी नहीं है, और जो जेवर तुमने इसके इलाज के लिए दिए थे ना, ये उन्हें भी बेचकर दारू पी गया है। भगवान तुम जैसा भाई किसी को नहीं दे। आइए सेठ जी, आइए। समीर, खड़े हो जाओ। सेठ जी भी जान गए हैं कि तुमने किस हालात में उनकी मोटरसाइकिल चुराई थी, और उन्होंने अपना केस भी वापस ले लिया। जानते हो समीर, सेठ जी बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, और अब इन्होंने ये फैसला किया है, और अब तुम इनकी फैक्ट्री में बतौर मैनेजर नौकरी करोगे, इसलिए तुम्हारी नौकरी की समस्या भी खत्म। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। आप जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी बढ़िया बन रही है। मान्यवर, आपने सामाजिक व्यवस्था बचाने के लिए जो विवेचना की वो इतनी सुंदर थी कि एक व्यक्ति का आपने जीवन ही बचा लिया। अगर आपकी जगह पर कोई और व्यक्ति होता तो इतनी गहराई से जांच नहीं करता। ईश्वर करे कि आपको 2 स्टार की जगह आपको पुलिस महानिर्देशक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज को एक नई दिशा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक मैं बात बता दूं समीर, पूजा तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा कि कब सेठ जी तुम्हारे घर आए, कब उन्होंने तुम्हारी मजबूरी और हालातों को देखा और समझा, और वो जान गए कि किस मजबूरी और हालात में तुमने उनकी बाइक को उठाया था। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तो समीर, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ, बच्चों के साथ नई जिंदगी बिताओ अपनी, ठीक है ना? और कल से सेठ जी की फैक्ट्री में नई शुरुआत करो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सेठ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा और मुझे अपनी फैक्ट्री में जॉब दी। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जाओ समीर। रुको। समीर, एक बात का ध्यान रखना, अब जब भी पानी फेंकना देखभाल कर फेंकना।